बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में शाम कहते हैं, मैं हूँ आपको बेराना जली। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानी दूर करें, जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें, बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से। हमारे पास मुर्गों का है जी डे 4। इंशाल्लाह इनकी आज की रूटीन है, हम इंशाल्लाह वो चेक करेंगे, इनके बारे में एनालिसिस करेंगे, इनके साथ जब क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं अभी तक, क्या क्या जो इंप्रूवमेंट हुई है इनमें, इंशाल्लाह वो सारे का सारा चेक करेंगे। उसके अलावा आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक नई जगह पे छोड़, नए एटमॉस्फेयर में छोड़ के चेक करें कि इनका जो वो रिएक्शन क्या होता है, ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं, आया वहाँ पे जो है ये अच्छे तरीके से एक नॉर्मल मुर्गे की तरह बिहेव करते हैं या नहीं, इंशाल्लाह वो भी चेक करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम चलते हैं अपने मुर्गी फार्म की तरफ, यानी कि जो हमारा फ्री रेंज प्योर देसी फार्म है, उधर चलते हैं, उन मुर्गियों के साथ हेलो है करके आते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इनकी तरफ आएंगे दोबारा से। आ जाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे मुर्गे और मुर्गियाँ कर रहे हैं इंजॉय। आज इन्हें जो है हमने तोड़ा भर के प्याज ला के डाला इधर, देखें माशाल्लाह खा रहे हैं, खूबसूरत देखें जी, साथ साथ खा रहे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं माशाल्लाह। और अभी तक जो वो मुर्गे और मुर्गियाँ और हमारे गीना फाल जो वो प्याज खा रहे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं। अभी हमारी डकलिंग जो वो इस साइड पे नहीं आई हैं, डकलिंग्स जो वो हमारी कुछ नहा रही हैं और कुछ ने जो वो इधर एंजॉय किया। चेक करें, सारे का सारा जो वो अल्लाह अकबर कीचड़ कर दिया हुआ यहाँ पे। अगर नॉर्मली होता तो यहाँ पे जब खुश्क हो जाना था, लेकिन जैसे वो डकलिंग्स खेली हैं उसकी वजह से अभी जल्दी खुश्क नहीं हो रहा, वरना जैसे ये हमारा साइडों पे है सारी की सारी जगह, इस तरह से खुश्क हो जाने, क्योंकि ये ऐसी लैंड है बड़ी जल्दी जो है पानी ऑब्जॉर्व कर लेती है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अगर हम बात करें हमारी डकलिंग्स की, वही माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगा था कि ये जो बड़ी ये वाली डक है ना, ये बड़ी वाली डक है, लेकिन नहीं, ये हमारी छोटी ही डक्स माशाल्लाह जवान हो गई हुई हैं, खूबसूरत जी। और रात की ही हमारे पास बारिश, इसलिए सुबह ट्यूबवेल वगैरह नहीं चलाया, और कुछ टाइम अभी ठहर के चलाते हैं इसको ट्यूबवेल को भी, क्योंकि अभी हमारे पास ऊपर जो है वो धूप वगैरह नहीं, बादल बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दाने शाने जो हमने वाफर ने डाले हुए हैं, खूबसूरत। और ये वाली बतख चेक करें यार, कितनी खूबसूरत निकल रही है माशाल्लाह। ये वाली देखिए है ना, ये एक ब्रीड ही अलग है, कोई मतलब नॉर्मल की तरह की है ही नहीं है ये माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत परिंदा यार। और अभी ये जब मज़ीद बड़ा होगा तो इसके अंदर जो मल्टी कलर्स निकलेंगे, यानी कि अभी ये हमारे पास ब्राउन, ब्लैक, लाइट ब्राउन, ग्रे और एक वो अलग से ही कलर बीच में आ रहा है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, ब्लैक और ग्रे ब्राउन टाइप का ना, उसका कोई मिक्सचर टाइप आ रहा है, उसका कलर का नाम है मुझे आता है। ज़रा सी पता, कलर्स के नाम जो ख़वातीन ज़्यादा बेहतर जानती हैं, मर्द हज़रात को ज़रा कम कलर्स के नाम आते हैं, और मुझे वैसे ही जो बहुत कम आते हैं कलर्स के नाम, क्योंकि वैसे ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाकी ओवरऑल मौसम हमारे पास माशाल्लाह बहुत ही खुशगवार है, और यकीन माने कि आज जो है ना वो बड़ा अच्छा फ़ैसला रहा मेरा, हमारी जो मुर्गे और मुर्गी हैं, यानी कि हमारे ओपन फार्म के अंदर प्याज ला के डालने का। वैसे नॉर्मली प्याज डालते रहते हैं, लेकिन पहले हम जो चॉप करके डालते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि हम जो वो ज़रा हल्के वाले प्याज उठा लेते हैं और तोड़ा पूरा ही उठा लेते हैं। पहले तो होता है कि लाइक 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो इतना हम उठाते हैं, और फिर उसको जो वो चॉप करके डालते रहते हैं अपने हिसाब से। इसमें हमारे पास लहसुन है और प्याज, ये जो वो तोड़ा भरा हुआ था माशाल्लाह, ये तोड़ा खाली करके रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा एक जो अंडे की हमने तरतीब चेंज की थी, वो भी इंशाल्लाह आज देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जो अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे पास जो अंडे की तरतीब चेंज करने के बाद कितने अंडे हुए थे, उसके अलावा कल कितने, वो भी आपसे शेयर करते हैं ज़रूर इंशाल्लाह। और अब चलते हैं, जाके अंदर पिजन्स की सूरत हाल देख के आते हैं। एक हमारे पास हमने टोकरी रखी हुई है, और इसके अंदर जो एक अंडा हम खुद रख देते हैं, बाकी जो वो अंडे इधर आके देना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा हमने टोकरियाँ कुछ लेमन के नीचे रखी हुई हैं, कुछ हमारे पास जो वाशरूम है उसमें टोकरियाँ हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वो कल तकरीबन 8 अंडे दिए थे, दूसरी टोकरी के अंदर तकरीबन 2 दिए थे, और एक अंडा जो वो उधर अंदर दिया था। अब जाके ज़रा पिजन्स की सूरत हाल देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम आ चुके हैं रूम में, और वाह, सारे के सारे पिजन जो वो अपना इंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत। और साथ ही साथ जो वो घोंसला भी बना रहे हैं नया वाला, ये घोंसला पहले यहाँ पे नहीं था, घोंसला बना रहे हैं। और मुर्गियों को जो बाहर रखने का फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे जो पिजन्स हैं ये ज़रा आज़ाद हो गए हैं, अब इजीली जो वो अपना नया घोंसला बना के आराम सुकून से अपना जो ये नेस्टिंग वगैरह सारा कुछ करने के बाद अंडे देंगे और बेबीज़ इंशाल्लाह निकालेंगे। वो करना क्या होता है कि मुर्गियाँ अंदर आती हैं, अंदर आके वो आके नहीं तंग करती, कहती हैं हमने जो यहाँ पे अंडे देने हैं, आप लोग जो यहाँ से भाग जाओ। तो ये है कि अब वो वाला काम जो वो नहीं होगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हमारी मुर्गियाँ जब बाहर ही अंडा देंगी, इनकी सुबह निकलेंगी बाहर, शाम तक जब बाहर, उसके बाद अंदर आ जाएंगी, तो अंदर कुछ 2-3 घंटे होंगे उनके पास, उसके बाद वैसे ही अंधेरा हो जाता है, मुर्गियाँ बैठ जाती हैं। और इसके अलावा इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ग्राउंड है इसकी भी सारी की सारी रेत मिट्टी उठा के इसको बाहर फेंकें। उसके अलावा काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि जो हम मुर्गियाँ लेके आए हैं ये जो हमारे फार्म की बर्बादी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ले आए तराजू, एक तो वज़न करते हैं
अपने मुर्गों का, वाइट वालों का यानी कि ब्रॉयलर्स का, और दूसरा आपके जो सवालात का जवाब देते हैं हम साथ साथ। तो सवाल नंबर 1 ये था, जनाब एक साहब कह रहे थे कि हम जो अपने फार्म की बर्बादी के लिए जो मुर्गे उठा के लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली सीन ऐसा है, अगर हम इन्हें ऐसे ही फार्म के अंदर फेंक देते उस सूरत में ये वाकई ही बर्बादी थी, आपकी बात ठीक थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने इन्हें दूसरे कमरे में रखा हुआ है, टोटल दूसरों से 100% कट ऑफ करके रखा हुआ है। ना इनका दाना उधर जाता, ना उनका दाना इधर आता। उनका आज वैसे खैर मसले वाली बात नहीं, ना इनका पानी वाला बर्तन उधर जाता है, ना उनका इधर आता है, ठीक है। ना ये उधर जाते हैं और ना वो इधर आते हैं इनके पास। एक आध मुर्गी आती है, वो भी अंदर जाती है, अंदर से होकर बाहर चले जाती है दोबारा से, बस। मगर ना ये टोटल डिफरेंट है, हमारे जो दूसरे बर्ड्स हैं वो टोटल डिफरेंट है। जब आप इन्हें अलग अलग रखते हैं फिर प्रॉब्लम नहीं आती, जब इन्हें आप मिक्स करते हैं उसके बाद प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। अभी हमने इन्हें रखा हुआ ताकि इनका जब वो एटमॉस्फेयर चेंज हो, इधर के हवाले से जो है इस हमारे माहौल के अंदर जब एडजस्ट हो, फिर उसके बाद हो सकता है हम इन्हें उनके साथ छोड़ दें। लेकिन ये है कि अगर उनके साथ छोड़ा हमने, तो एक चीज़ तो तय है कि अभी छोड़ा तो वो इन्हें मार मार के मार देंगे, क्योंकि वो एक्टिव और बहुत हाइपर और बहुत ज़्यादा जो है वो पावर वाले मुर्गे हैं रेदर देन दीज वंस। ये तो बेचारे अपना वज़न नहीं उठा सकते, इन्होंने क्या करना है। तो वो तो एक दूसरे के साथ जो वो कर लेते हैं मुकाबला लेके, एक या दूसरे को मार लेगा या वो भाग जाएगा, क्योंकि वो फास्ट है माशाल्लाह। लेकिन ये वाले जो बहुत स्लो हैं। तो नहीं हो जी, बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही है साथ साथ, और जो सवालात के जवाब होंगे वो भी देंगे आपको इंशाल्लाह साथ साथ। लेकिन अभी हम ज़रा वज़न शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बर्ड उठाते हैं, बिस्मिल्लाह। लेकिन आपको जब अंदाज़ा हो गया होगा, इसके रिएक्शन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने जब एक्टिव हो गए हैं माशाल्लाह हमारे पास। तो अभी तराजू मैंने ऑन ही नहीं किया, लेकिन हर चीज़ के जब सोल्यूशन होते हैं। अभी देखिएगा हमारा तराजू ज़ीरो हो गया ना। अब इसका वेट चेक करने के लिए, इसका वेट है 2 किलो 345 ग्राम। अब इसको ज़ीरो कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव में चला जाता है वज़न। और आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार दोबारा से चेक करता हूँ। 2 किलो 345 ग्राम था ना, आपकी तसल्ली के लिए एक बार दोबारा से चेक करेंगे। इसको ज़रा पानी शानी पी लेंगे, पानी की वजह से 2-4 ग्राम वज़न ज़रूर बढ़ेगा। देख लें, 2 किलो 350 ग्राम, 45 50 45 50 50 45 ही है तकरीबन। 2 किलो 345 ग्राम वज़न। चलें जी, वो मारता है आगे से, मारता है आगे से। अब तेज़ हो गया जी। अब बाकी जो बर्ड्स हैं उनका भी वज़न करते हैं इंशाल्लाह एक एक करके। और ये देखिए फट चला गया अपने बर्ड्स के पास। अब तो जी ये उड़ते भी हैं साथ साथ। तो इसका है जी हमारे पास 2 किलो 775 ग्राम, 2 किलो 775 ग्राम। आप भी उतर जाएंगे। ये वाला बेचारा सबसे ज़्यादा वज़नी है, आवाज़ार भी यही है। और ये आ गया जी लास्ट वन। इसका लास्ट टाइम शायद 2 किलो 700 कुछ था। इसका है जी अभी 2 किलो 690 ग्राम, 85 90 अबाउट। अब इनका टोटल करता है, फिर चेक करता है कि हमारे पास जो वो टोटल वेट जो वो कितना आता है। डे 1 पे हमारे पास वेट था 8 किलो 500 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली, और दूसरे दिन था हमारे पास 7 किलो 920 ग्राम अबाउट। तो अभी इनका टोटल नेट वेट चेक करते हैं, फिर इंशाल्लाह भी टोटल करके फिर नेक्स्ट जनवरी की एक बार दौड़ लगवाते हैं, फिर चेक करते हैं ये इनकी मूवमेंट कैसी है। पहले ऑब्वियसली पहले 2 व्लॉग में आपने मूवमेंट देख ली होगी कि पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर इनकी मूवमेंट जो वो कैसी थी, और अब मूवमेंट कैसी है इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाते हैं। और साथ ही साथ पैरेलल में जब आज इनको एक नए माहौल में हम थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए रखेंगे, फिर इनका रिएक्शन चेक करेंगे कि वहाँ पे आया ये नॉर्मल मुर्गे की तरह या नॉर्मल बर्ड की तरह रिएक्ट करते हैं या वहाँ से ढीले के ढीले रहते हैं। लेकिन वो चेक करेंगे बाद में इंशाल्लाह। लेकिन अभी ज़रा इनके वेट का टोटल कर लेते हैं। अभी आप भी वेट का टोटल करें, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल जो कितना बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने वीडियो में से जो वेट निकाल लिए हैं, उम्मीद है आपने भी जो वेट निकाल लिए होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो चूज़ा हमारे पास कल 2 किलो 340 ग्राम का था, वो आज 2 किलो 345 ग्राम का है। 5 ग्राम उसका वज़न बढ़ गया। जो चूज़ा था हमारे पास 2 किलो 685 ग्राम का, उसका भी 5 ग्राम बढ़ गया, उसका वज़न है 2 किलो 690 ग्राम। जो चूज़ा था हमारे पास 2 किलो 890 ग्राम, उसका तकरीबन जब वो अबाउट कह लेंगे 100 और कुछ ग्राम जब वो कम हो गया, उसका आज का वज़न है 2 किलो 775 ग्राम। तो ऑब्वियसली जी अब इसका जब हम टोटल करते हैं, और 2 3 4 5 वाह 2 3 4 5 पहले ही प्लस 2 6 9 0 वाह क्या कहने जी। और हमारे पास लास्ट वन आ गया है जी 2 7 7 5। तो ये हमारे पास बन गया है जी 7 किलो 819 ग्राम, 7 किलो 819 ग्राम अबाउट यही है। और कल इनके डे 1 पे हमारे पास जो वेट था वो था 8 किलो 500 ग्राम, यानी कि उसके बाद 2 दिन मैंने वेट किया, यानी कि 2 दिन बाद इसका किया वेट, तब था हमारे पास 7 किलो 915 ग्राम।
और एक दिन और, यानी कि अबाउट कह ले तीसरा, आज वैसे चौथा दिन है कि तीसरा दिन ख़त्म हो चुका है। और अब इनका राइट नाउ वेट है 7 किलो 819 ग्राम। तो फ़र्क आ रहा है, लेकिन ये कि जो हमारे पास ऑलरेडी 2 किलो 2.25 किलो तक के थे, 2 किलो से 2.5 किलो तक, उनका वेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और जो हमारे पास तकरीबन 3 किलो का था, उसका वेट जो है वो कम हो रहा है। तो अब ये है कि इनके साथ थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी है। मेरा ख्याल है कि ये अभी भी ओवर वेट है। तो बाकी है कि ब्रीड भी ऐसी होती है, अभी ये थोड़ा सा वेट अपना कम ज़्यादा करेंगे, लेकिन एक आहिस्ता आहिस्ता जाइए एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव से मुराद ये कि उठ के भागना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। दाना जब वो खुद जाके खाएंगे, इधर उधर घूमे फिरेंगे, इस तरह के मामलात करेंगे। और कितने एक्टिव होते हैं ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सारा एक्टिव हो जाएं। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी के जो मामला हैं इनके वो देखेंगे। तो अभी हमारे पास हो गया जी, वेट टेस्ट हो गया इनका। अब थोड़ा सा इन्हें भगाते हैं, लेकिन अभी ये पानी शानी पी रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार अच्छे से पानी शानी पी लें, फिर उसके बाद जब इन्हें हम भगाएंगे। और ये पानी बड़े अजीब तरीके से पीते, सारा पानी इनके मुंह से बाहर गिर जाता है, पता नहीं क्या वजह है। तो चले जी, तब तक हम वेट कर लेते हैं। अब आ गया जी इनका नेक्स्ट टास्क। काफ़ी सारे रेस्ट मिस कर ली। चलो भजो, थोड़ा थोड़ा भाग रहे हैं जी। मतलब 2 जो है वो ठीक भाग रही हैं, एक ये नहीं भाग रही बस। चलो तुम भी भज, उधर न भज बाहर पर। अच्छा आप पानी के गिर ही रही हैं, हम पानी ढा के इधर कर लेते हैं, फिर देखते हैं। आज से एक्टिव हो रही हैं जी। उधर न भजना, उधर न। ये मैं है 3 किलो वाली है शायद। अच्छा आवाज़ इनकी चूं चूं ही है अभी तक। अच्छा वो उससे एक दूसरे के नीचे घुस रही हैं, लेकिन अभी तक जब वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक एक्टिव हो गए हैं चूज़े हमारे। ये चूज़ा ही हुआ भाई सब अभी 40 इनके। ये 2 ठीक एक्टिव हो गए हैं, ये जो अभी तक नहीं एक्टिव हुई। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब दाने जब वो थोड़े से बिखेर देते हैं इनके लिए, ताकि ये घूम फिर के खाएँगे जब खाएँ भी तो। और ये हो गया जी इनका सेकंड पार्ट, जिसमें हमने इनको थोड़ा सा हिलाना जुलाना था ज़बरदस्ती। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। वो 2 चूज़े हमारे जब उठ के भागना शुरू हो गए, ये नहीं उठ पा रहे। इसके साथ जो है ना वो कोई मसला है मेरा ख्याल है। चलो उठ के चलो भाई, देखा ना ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चल रही है। तो आज इन्हें हम जो है वो सब्ज़े पे कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे, हरियाली हरी जगह पे, जहाँ पे सब्ज़ा वगैरह हो, हमारे पास मट्टी वगैरह हो, वहाँ पे छोड़ेंगे। और उसके अलावा ये कि इनको जब वो धूप वगैरह भी लगेगी, नॉर्मली इनमें जो डेफिशिएंसी होती है वो विटामिन डी की होती है, इनकी धूप वाली जो है उस विटामिन की इनमें डेफिशिएंसी होती है। उसके अलावा इन्हें सब्ज़ा नहीं खाने को मिलता है, तो वो भी देते हैं। उससे भी जो वो इनका एक तो निज़ाम तेज़ होगा, उसके अलावा ये कि विटामिन डी वगैरह इनकी बॉडी में जाएगा, तो इंशाल्लाह उससे भी जो ज़रा जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम छोड़ के आते हैं जो हमारा बर्ड हिल नहीं सकता अपनी जगह से, ये वाला तकरीबन 3 किलो वाला। बिस्मिल्लाह। इधर आके इसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज लगी है मुझे। नहीं बैठ गया उधर ही, मैं बड़ा खुश हुआ था, मैं कहा शायद एक्साइटमेंट में जब वो खाना शुरू कर देगा घास फूस और इसके अलावा घूमे फिरेगा, लेकिन नहीं। तो बाकी बर्ड्स लेके आते हैं, अब उनकी सूरत हाल देखेंगे इधर छोड़ने के बाद। वो दाना पे भाग रहे हैं, मतलब ये भूखे हैं। तो अब जी आ गया हमारा सेकंड परिंदा। बिस्मिल्लाह। इनको इधर ही छोड़ते हैं नीचे, ये ऐसे खुद ही चल जाएंगे उधर। ये अब चल सकते हैं, इसलिए इनको जब हम चला के लेके जाएंगे। चलो 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 चलो, उठो 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 उठो। चलो चलो, वो डरता चूचा उस पास जी। चलो चलो चलो। अच्छा वो जैसे छोटे चूजे होते हैं ना, छुप रहे होते हैं एक दूसरे के नीचे घुस के, बिल्कुल अभी तक इनकी हैबिट वही वाली है। ज़रा सी बात है, एज जो है इनकी वही वाली है। तो ये है कि एक तो इनको आप ज़रा धूप में पहुंचाते हैं,
लड़ झगड़ के जैसी भी होगा, दूसरा इनके पास जो है पानी भी रख देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनको प्यास भी लग गई है। चलो चलो चलो, नहीं ये भी सही से नहीं चल पा रहे। चलो 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 चलो। अच्छा, रहते एक दूसरे के करीब करीब ही हैं, दूर नहीं जाते। इसको उठा के छोड़ते हैं ना उधर, इधर। चलो अब, नहीं जी, नो रिएक्शन एट ऑल। और बता, गर्मी लगी है, मुंह खोल लिया इसने। बाकी चलें जी, अभी इनको जब उधर एक दूसरे के करीब करके उधर पानी रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आप तक पानी के पास जाएं। और इनका रिएक्शन यकीन माने टोटली अनएक्सपेक्टेड है। मुझे नहीं था उम्मीद कि इतने लागर होंगे ये। हालांकि आज चौथा पाँचवा दिन आ रहा है इनको, लेकिन नहीं जी, अभी तक नहीं। चल भर के अब पानी पे तो चले जाएंगे मेरा ख्याल खुद। पानी वो है भाई, वो देखें, वो रहा पानी। चलो चलो चलो, हिल ही नहीं रहा यार। चल पै भाई, टुर पै। ये तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। लेकिन है कि कोई मज़ीद काम ख़राब ना हो जाए, हम इन्हें जब पानी के करीब छोड़ देते हैं एक बार उठा के, ताकि पानी शानी कम से कम ये पी लें, गर्मी है। ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं हिला अपनी जगह से, और गर्म हो गए शदीद वाले ये। पानी पी लो। एवरली आँखें नहीं खोलता पे। चलें जी बरकफ, अब ये है कि पानी शानी भी इनके पास आ गया और पानी शानी पीना शुरू हो गए हैं, बस ठीक है। ये हल्का सा मुँह मारा इसने घास में। उम्मीद है कि इंशाल्लाह घास आहिस्ते आहिस्ते खाना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा हमें ध्यान रखना होगा कहीं यहाँ पे गीदड़ वगैरह, बिल्ला वगैरह ना आ जाए, या नेवला ना आ जाए। अगर वो है तो उन्हें खा छोड़ना, इसलिए अब हमें जो इसी साइड बैठना पड़ेगा, साथ ध्यान रखते हैं और साथ उम्मीद है कि बच जाएंगे। लेकिन एक अब इससे आगे की सूरत हाल जो वो आपको इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में बताएंगे। अभी जब वो इन्हें ज़रा हम इसी तरह रहने देते हैं। माशाल्लाह जी, बर्ड्स हिले हैं और घास से वाल करके खाना शुरू किया है। अब इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे जल्दी ही। और आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश नहीं। अभी इनको छोड़ते हैं इधर ही ताकि घास घूस खाएँ, घूमें फिरे, विटामिन डी वगैरह ले, और इनकी जो क्या अपडेट रहती है ये आप देखेंगे इंशाल्लाह हम 24 घंटे बाद। लेकिन अभी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। इनके आपको 24 घंटे के बाद दिखाएंगे हम, तो ऑब्वियसली इनके साथ साथ ही सारा दिन। और ये होता है कि जैसी पता है एक सारा जो वो डे का आपको ओवरव्यू देना होता है शॉर्ट से टाइम में। अगर आपको कंप्लीट डे दिखाना शुरू कर तो 24 घंटे जो है वो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। खैर चलें जी, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ किया करें, हमारे लिए भी दुआ किया करें। और काफ़ी सारे बिजनेस जो है वो मैं जान के शुरू कर रहा हूँ, मुझे भी इन चीज़ों का आइडिया है। बाकी फिर भी आपकी मोहब्बतों का लाखों शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।